नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारे देश की नदियां। दोस्तों नदियों से संबंधित हमेशा कोई भी कंपटीशन अगर आप दे रहे हैं, चाहे यूपीएसआई का दे रहे हैं, यूपी पुलिस का दे रहे हैं, एसएससी जीडी का दे रहे हैं, कोई भी कंपटीशन, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। या आपसे पूछ लेगा कि बताइए कौन सी नदी किनारे कौन सा शहर रहता है, नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है, इस नदी का ये नदी कहाँ से उद्गम हुई, कहाँ पे इसका दोस्तों ये जाके मिली है। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी होती है। इस प्रकार से आपसे कई क्वेश्चंस पुटअप होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज दोस्तों अपनी नदियों से संबंधित कुछ प्रमुख चीजों को हम पढ़ेंगे। एक बार दोस्तों वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मेरे सभी बच्चे। दोस्तों ये आपके वीडियो का महाबचत ऑफर बैच स्टार्ट हो चुका है स्टडी 91 में। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नदियों के बारे में दोस्तों बात करते हैं। हमारी नदियां दोस्तों, नदियों के बारे में बात करें तो प्राचीन काल से ही भारत की नदियों का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों प्राचीन काल से ही नदियां हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारी सबसे पवित्र नदी है हमारी गंगा मैया नदी। बोलो गंगा मैया की जय। तो दोस्तों गंगा मैया हमारे लिए कितनी पवित्र नदी है आप सभी जानते हैं दोस्तों। सारे पापियों का पाप धोती है हमारी गंगा नदी। ठीक है, तो दोस्तों गंगा मैया, भारत में बहुत सी नदियां हैं। भारत में नदियों का महत्व ऋग वैदिक काल से ही, कब से? ऋग वैदिक काल से ही दोस्तों नदियों का महत्व है से ही अधिक है। इन सभी नदियों का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। बहुत सी नदियों से धार्मिक कथाएं जुड़ी हुई। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हर एक नदियों के प्रति एक धार्मिक कथा या कोई न कोई कहानी जुड़ी हुई है। जैसे आपने सुनी होगी भागीरथी की कहानी। ऐसी कई कहानियां हैं दोस्तों जो कि हमारी नदियों से संबंधित है कि किस प्रकार से भागीरथी जी ने गंगा नदी को पृथ्वी पर ले आया था दोस्तों, आप जानते हैं, जो कि धार्मिक व सामाजिक रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट जानते हैं। तो दोस्तों भारत की नदियां, भारत की नदियों के बारे में बात की जाए दोस्तों तो यह 4 समूहों में विभाजित हुआ है। कितने? 4 समूहों में विभाजित हुआ। दोस्तों कॉपी कलम लिए रहिएगा, अगर जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगे नोट करते जाइएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो उसको 4 समूहों में विभाजित किया गया है, जो कि इस प्रकार है। एक होती है दोस्तों हिमालय की नदियां। जो नदियां हिमालय से निकलती हैं वो क्या कही जाती है? हिमालय की नदियां। कि भाई इस नदियों का उद्गम कहां से हुआ है? हिमालय से हुआ है। दूसरी नदियां होती है दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियां। कुछ नदी ऐसी होती हैं जो कि प्रायद्वीप से निकलती हैं, तो वो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं। कुछ नदियां तटीय होती हैं, कुछ नदियों का दोस्तों अंतरस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां होती हैं। तो ये 4 प्रकार की नदियां आपकी होती हैं। हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, तटीय नदियां, अंतरस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों भारत की नदियों से संबंधित जानकारी के बारे में अगर हम समझें तो भारत में छोटी बड़ी लगभग कितनी 200 मुख्य नदियां हैं दोस्तों। छोटी बड़ी देखा तो भारत में लगभग 200 से थोड़ी बहुत ज्यादा दोस्तों क्या है? मुख्य नदियां हैं। इनमें से पानी प्रवाह के अनुसार गंगा नदी, जो हमारी गंगा मैया है, देश की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। गंगा नदी दोस्तों हमारे देश की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है दोस्तों। जबकि लंबाई के अनुसार अगर बात की जाए, अगर दोस्तों लंबाई के अनुसार बात किया जाए तो सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। सिंधु नदी लंबाई के अनुसार बड़ी मानी जाती है। और राजस्थान में मात्र 90 किलोमीटर, दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। राजस्थान में मात्र 90 किलोमीटर बहने वाली अरावली नदी को भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है। किसे? अरावली नदी को दोस्तों सबसे छोटी नदी माना जाता है। कहां पे है? ये राजस्थान में। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है। अगर आपको पता चला कि हाँ वो अरावली नदी है, वह नदी किस राज्य में बहती है? तो राजस्थान में बसती है। कितना, यानी राजस्थान में बहती है, कितनी दूरी है? 90 किलोमीटर। सोचिए दोस्तों, तो ये प्रश्न आपसे बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बात होती है दोस्तों, 1 बाय 1 बात होगी। सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी? सिंधु नदी के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से है, यानी इसका उद्गम कहां से हुआ। तो दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील यानी कैलाश पर्वत से, कहां पे? तिब्बत में मानसरोवर झील है, वहां से इसका उद्गम हुआ, यानी वहां से यह निकलती है दोस्तों आपकी सिंधु नदी। और अन्य नदी सागर में संगम स्थल यानी कि कहां पे जाके ये मिलती है?
कहां पे मिलती है दोस्तों, तो याद रखिए कराची, पाकिस्तान के निकट अरब सागर में, यानी कि कराची के निकट जो अरब सागर है दोस्तों, वहां पे जाके ये क्या करती है, इसका मिलन हो जाता है, संगम हो जाता है, ये चीज होती है। यानी कि याद रखिएगा उद्गम कहां से होता है सिंधु नदी का, तिब्बत से मानव सरोवर झील यानी कि कैलाश पर्वत से, और संगम स्थल होता है जाके कराची, जो कि कहां पे है, पाकिस्तान के निकट अरब सागर में है, वहां पे इसका संगम होता है। तीसरा क्वेश्चन हमसे बन सकता है कि बताइए सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं। सहायक नदियों की बात की जाए तो सबसे पहले आएगा इनकी सतलज नदी, इनकी यानी कि बहने कौन कौन सी या सहायक नदी कौन कौन सी, आइए आइए जानते हैं। सतलज नदी हो गई, व्यास नदी हो गई, रावी हो गई, लिखते चलिएगा दोस्तों, जितना लिखेंगे उतना याद होगा मेरे दोस्तों। रावी हो गई, चेनाब नदी हो गई, झेलम हो गई, सिंगी हो गई, श्योक हो गया, सिंगार हो गया और गिलकित हो गया। दोस्तों आपसे दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, बताइए सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है सतलज नदी, ऐसे ऑप्शन दिया जाएगा, 2-3 ऑप्शन अलग दे दिया जाएगा, उसी में एक रहेगा सतलज नदी या व्यास नदी या रावी नदी। तो ये सब हमारी क्या है, हमारी सिंधु नदी की सहायक नदियां मानी जाती हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों सतलज नदी की, अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, दूसरी नदी है हमारी सतलज नदी है। तो इसकी बात करें तो इसका उद्गम कहां से हुआ। तो दोस्तों उद्गम स्थल की इसकी बात करें तो मानसरोवर झील के निकट राक्षतला झील से, राक्षतला झील है दोस्तों, वहां से इसका उद्गम हुआ है। और इसका संगम स्थल कहां है, तो दोस्तों कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर व्यास नदी में तथा मिठान कोट के निकट सिंधु नदी में इसका क्या होता है, संगम होता है दोस्तों सतलज नदी का। और इसकी सहायक नदियां बहुत ज्यादा नहीं है, बस सिप्ती नदी है, वाष्पा नदी है और व्यास नदी है। सिप्ती, वाष्पा और व्यास नदी दोस्तों इसकी क्या है, सहायक नदी है, किसकी, आपके सतलज नदी की। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये आपके लिए, और अपनी सेल्फ नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि सेल्फ नोट्स बनाने का बहुत फायदा होता है। जैसे आपको दोस्तों एग्जाम के लास्ट टाइम में समय बहुत कम रहता है, तो आप तुरंत अपनी सेल्फ नोट्स पढ़ते हैं, क्योंकि अपना लिखा हुआ और अपने हाथ का बनाया हुआ खाने की तो बात ही अलग होती है दोस्तों, चाहे जैसा बना हो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, क्यों। तो ये चीज है। तो दोस्तों ये आपकी अपनी हिंदी आ चुकी है, अपनी हिंदी यूपी टेट का वीडियो का बैच आ चुका है, आरओ का। ये किताबें हैं दोस्तों, कुछ किताबें हैं, फ्री डिलीवरी है आपके घर, अब किताबें हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब बात करें दोस्तों झेलम नदी की। तो झेलम नदी की बात करें तो दोस्तों इसका उद्गम स्थल कहां है, कश्मीर के बारी नाग झरने से। जो कश्मीर का बारी नाग झरना है दोस्तों, इसका उद्गम स्थल वहां से प्रारंभ होता है और यहां से निकलती है, और जाके इसका संगम स्थल दोस्तों कहां होता है, त्रिमुख के निकट चेनाब नदी में। यानी कि झेलम नदी जो है निकलती है कश्मीर के बारी नाग झरने से और जाके मिलती कहां है, चेनाब नदी में जाके दोस्तों मिल जाती है, संगम कहां हो जाता है, चेनाब नदी में। अब बात आती है कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, ये जानते हैं। तो किशन गंगा दोस्तों, किशन गंगा इसकी सहायक नदी है, लिदार इसकी सहायक नदी है, इस करवेश इसकी सहायक नदी है, और पुंछ दोस्तों इसकी सहायक नदी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चेनाब नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों चेनाब नदी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस नदी के बारे में। तो आइए जानते हैं महान नदी के बारे में। तो इसका उद्गम स्थल हुआ है दोस्तों लाहुल में बारचाला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्राभाग से, कहां से, चंद्राभाग से। और इसका संगम स्थल कहां है, तो त्रिमुख के निकट झेलम नदी में, तिलुम के निकट झेलम नदी में दोस्तों चेनाब नदी का संगम हो जाता है। तो ये चीज यानी निकलती कहां से, ये लाहुल में बालचरा दर्रा है दोस्तों, वहां से विपरीत दिशा में चंद्रा भागा से निकलती है और संगम कहां हो जाता है, त्रिमुख के निकट झेलम नदी में इसका क्या हो जाता है, संगम हो जाता है आपके चेनाब नदी का। इसकी सहायक नदी पूछी जाती है कि झेलम नदी की सहायक नदी कौन है, तो याद रखिएगा रावी नदी इसकी सहायक नदी है, चांद्रा इसकी सहायक नदी है और भागा इसकी सहायक नदी, ये सहायक नदियां होती हैं इसकी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों रावी नदी के बारे में बात करें तो दोस्तों रावी नदी का उद्गम स्थल होता है कांगड़ा जिले के हिमाचल प्रदेश में। कहां में, कांगड़ा जिले के हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से दोस्तों इसका उद्गम होता है और ये जाके कहां मिलती है, इसका संगम स्थल की बात की जाए तो झांग जिले की सीमा पर चेनाब नदी में दोस्तों इसका क्या होता है, संगम होता है।
और इसकी सहायक नदियां कौन सी है? चिनाब। ये याद रखिएगा कि इसकी सहायक नदी कौन सी है रावी नदी की? तो चिनाब दोस्तों इसकी सहायक नदी मानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं व्यास नदी की बात। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, व्यास नदी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बताइए व्यास नदी। तो व्यास नदी का उद्गम स्थल होता है दोस्तों रोहतांग दर्रों से। कहां से? रोहतांग दर्रों से इसका उद्गम होता है। और ये अन्य नदी संगम स्थल में दोस्तों, सागर में संगम स्थल हरि के पास सतलज नदी, हरि के पास कहां पे? सतलज नदी में जाकर दोस्तों इसका क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? पार्वती है, सैंज है, तीर्थन है, पुरहू है दोस्तों। ये क्या है? इसकी सहायक नदियां मानी जाती हैं आपकी व्यास नदी का। ये भी इंपॉर्टेंट है व्यास नदी। अब आती है हमारी गंगा मैया। कौन आती है? गंगा मैया। तो गंगा नदी की बात की जाए तो इनका उद्गम स्थल कहाँ है? केदारनाथ की चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से दोस्तों होता है। जो केदारनाथ की चोटी है उत्तर यानी गोमुख स्थान से हमारी गंगा मैया जी निकलती हैं दोस्तों स्थान से, और जाके इनका संगम स्थल जानते हैं आप, ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में इनका दोस्तों क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। सहायक नदियों की बात करें तो अलकनंदा इनकी सहायक नदी है। भागीरथी इनकी सहायक नदी है। रामगंगा सहायक नदी है। यमुना है, गोमती है, और घाघरा और गंडक और कोसी, ये दोस्तों इनकी क्या मानी जाती हैं? इनकी सहायक नदियां मानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ये आपके यूपी टेट का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। चलिए, यूपी टेट का बैच मात्र 249 रुपए में, ये पुस्तक है दोस्तों यूपी टेट की, और ये हिंदी इंडिविजुअल का आपका नया बैच प्रारंभ हो गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों तो यमुना नदी की अब बात करते हैं। यमुना नदी भी दोस्तों अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे भी प्रश्न बना है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल जो होता है जो बंदरपुश में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से दोस्तों, कहां से? यमुनोत्री हिमानी से इसका दोस्तों यानी उद्गम होता है, निकलती है वहां से, और इसका संगम जाके कहां होता है? सागर से संगम स्थल इलाहाबाद में गंगा नदी में दोस्तों इसका क्या होता है? संगम होता है। इलाहाबाद में आप जानते होंगे गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है दोस्तों, इसीलिए प्रयागराज आपका प्रसिद्ध है। अब सहायक नदियों की बात की जाए दोस्तों, सहायक नदियां यमुना नदी की कौन सी? ये पूछा जाता है। तो दोस्तों इसकी सहायक नदी है गिरी है, सहायक नदी असम है, चंबल है, बेतवा है, केन है और टोस, ये दोस्तों इसकी क्या मानी जाती है? सहायक नदियां मानी जाती है। नेक्स्ट बात करें गोमती नदी की। तो गोमती नदी की बात करें दोस्तों तो इनका उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद पे। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में है। तो इसका संगम स्थल कहाँ पे है दोस्तों गोमती नदी का? गाजीपुर के निकट गंगा नदी में। जो गाजीपुर में दोस्तों आपकी गंगा नदी है, वहां पे जाकर आपकी जो गोमती नदी है वो क्या होती है? सम्मिलित हो जाती है, उसी में संगम हो जाता है हमारी गोमती नदी का। इनकी सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो सई, जोमकाई, बरना और गच्छाई और चूहा, क्या बात है? चूहा नदी भी है एक तो चूहा नदी दोस्तों ये सभी इनकी क्या होती हैं? सहायक नदियां होती हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है आपके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, घाघरा नदी की बात की जाए। दोस्तों घाघरा नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत के मामचुंग हिमनद से। कहाँ है? मामचुंग हिमनद से इसका उद्गम स्थल है दोस्तों। और अन्य नदी सागर से संगम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो ये उद्गम होता है वहां से तिब्बत के मामचुंग हिमनद से, और जाके मिलती कहाँ है ये नदी दोस्तों? छपरा के निकट गंगा नदी में। जो छपरा के निकट आपका होगा, आपने देखा होगा छपरा, आप लोग जानते हो बलिया छपरा, तो छपरा के निकट कहाँ पे? गंगा नदी में जाके ये आपकी घाघरा नदी मिल जाती है गंगा नदी जी में। इनकी सहायक नदी की अगर बात की जाए तो इसकी सहायक नदी है राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक। छोटी गंडक इसकी सहायक नदी मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा छोटी नदी इनकी सहायक नदी मानी जाती है। नेक्स्ट चले दोस्तों, सहायक नदी के रूप में मानी जाती है। नेक्स्ट चले दोस्तों, अब बात करें गंडक नदी की। किसकी बात करें? गंडक नदी की बात करें दोस्तों तो इनका उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलगिरी पर्वत, यानी कि जो तिब्बत नेपाल सीमा पर दोस्तों आपका धौलगिरी पर्वत है, वहां से ये गंडक नदी आपकी निकलती है, वहां से निकलती है दोस्तों, सोचिए। और जाके इसका संगम कहाँ होता है? याद रखिए किसका संगम होता है? पटना के समीप सोनपुर नदी में।
जो पटना के समीप आपकी सोनपुर नदी है, आप सब जानते हो सोनपुर का मेला लगता होगा, तो वो सोनपुर नदी है दोस्तों, वहां पे आपके जाके इनका संगम होता है, किसका, गंडक नदी का। अब सहायक नदियों की बात करें तो इनकी सहायक नदियां हैं काली गंडक, कौन है, काली गंडक है, और त्रिशूली गंगा, कौन है भैया, त्रिशूली गंगा, क्या बात है, त्रिशूली गंगा और काली गंडक जी इनकी सहायक नदियां हैं, बड़ी खतरनाक नदियां इनकी सहायक हैं भैया, त्रिशूली गंगा और गंडक कोसी, क्या बात है। अब बात करें कोसी नदी की, तो दोस्तों कोसी नदी की बात करें, कोसी नदी के बारे में आप जानते हैं कि इसका उद्गम स्थल प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई धाम चोटी से यह निकलती है दोस्तों, ठीक है। तो अन्य नदी सागर से संगम स्थल की बात की जाए तो भागलपुर में जनपद में काड़ागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में जाकर यह मिल जाती है दोस्तों। बिहार का शोक भी कहा जाता है आपकी कोसी नदी को। तो दोस्तों ये है आपकी कोसी नदी, तो ये भागलपुर जनपद में काड़ागोला के दक्षिण पश्चिम में जाके गंगा नदी में इसका क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। अब सहायक नदियों की बात की जाए तो सन कोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलुक दूध कोसी, अरुण, तामुर कोसी, ये इसकी क्या है, सारी कोशियां हैं लगी हैं दोस्तों। जैसे कि ये तामू कोसी तो आपको पता चल जाएगा कि अरे भाई ये तो हमारी कोसी नदी की सहायक नदी है। अगर आपसे ये तलखू पूछा, दूध को कोसी, तो ये तो पकड़ लेंगे। अरुण पूछ लिया तब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि अरुण किसकी सहायक नदी है, तो अरुण भी याद रखिएगा कि कोसी नदी की ही सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों ये आपके आरओ का समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। चंबल नदी की बात करें दोस्तों, चंबल नदी की बात करें तो इनका उद्गम स्थल होता है कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनपाहा पहाड़ी से, कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनपाहा पहाड़ी से इसका क्या होता है दोस्तों, उद्गम होता है। और अन्य नदी सागर से संगम स्थल कहाँ पे जाके मिलती है आपकी चंबल नदी, तो इटावा के पास दोस्तों, इटावा के पास जो यमुना नदी है वहां पे जाकर ये आपकी चंबल नदी क्या होती है, वहां पे जाके मिल जाती है, वहीं पे संगम हो जाता है चंबल का और आपकी यमुना नदी का, ठीक है दोस्तों। अब बात करें कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो इनकी सहायक नदी की बात की जाए तो काली सिंधु, तिस्सा, पार्वती, बनास, नेवाज और दूधी, दोस्तों ये नदी क्या होती है, सहायक नदियां होती हैं। दोस्तों लिखते चलिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए दोस्तों लिखते चलिएगा। बेतवा नदी की बात की जाए दोस्तों, तो बेतवा नदी उद्गम स्थल कहाँ है, रायसेन, मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट दोस्तों विंध्य पर्वतमाला से ये आपकी निकलती है बेतवा नदी, और मिलती है कहाँ पे जाकर, हमीरपुर के निकट यमुना नदी में जाके दोस्तों ये क्या होती है आपकी, मिल जाती है आपकी बेतवा नदी। इसकी सहायक नदियां बस 2 नदियां हैं, धशान और बीना, दोस्तों ये इसकी सहायक नदियां मानी जाती हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों केन नदी की, तो उद्गम स्थल कहाँ पे है, सतना जनपद यानी मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से दोस्तों। और अन्य नदी सागर संगम स्थल कहाँ पे जाके इसका संगम होता है दोस्तों, तो चिल्ला यानी बांदा में दोस्तों यमुना नदी में जाके आपकी मिल जाती है केन नदी। और सहायक नदी की अगर बात की जाए दोस्तों तो कयान, सोनार और उर्मिल ये इसकी सहायक नदी के रूप में मानी जाती है। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों सोन नदी की, तो सोन नदी का उद्गम स्थल होता है आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से, और यह सागर कहाँ उसका संगम होता है, तो पटना से पूर्व गंगा नदी में इसका क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें कि कौन कौन से इसकी सहायक नदियां हैं, महानदी है, घग्गर है, गोपत है, रिहंद है, काकर है और उत्तरी कोयली दोस्तों इसकी क्या मानी जाती है, सहायक नदियां मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बात करें दामोदर नदी, क्या बात है, दामोदर नदी दोस्तों कहां से निकलती है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर दोस्तों पठार के पालमू से निकलती है, कहां से, छोटा नागपुर के पठार पालमू से निकलती है। मिलती कहां पे है, संगम स्थल इसका है फुल्का के पास, हुगली नदी में जाके आपकी मिल जाती है, दामोदर नदी हुगली में जाके क्या मिलती है, मिल जाती है दोस्तों। और इसकी सहायक नदियां बस बहुत ज्यादा नहीं है, बराकर है, कोनार है, जमुनिया है दोस्तों, ये 3 इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, महाबचत ऑफर बात 999 में। आइए दोस्तों नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, तो ब्रह्मपुत्र नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इसका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो मानसरोवर झील के निकट चेमायुडुंग हिमनद से दोस्तों निकलती है,
और संगम स्थल की बात करें तो ग्वालियर के निकट पद्मा गंगा नदी में जाके ये क्या होती है दोस्तों, मिल जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोच, धार, तिस्सा, बुरही, दिहांग और दिशांग। ये दोस्तों आपकी सहायक नदियां होती है ब्रह्मपुत्र नदी की। काफी सहायक नदियां हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार दो बार लिखेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी दोस्तों। अब बात करते हैं गोदावरी नदी की। किसकी बात करें, गोदावरी नदी की, तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसका उद्गम है नासिक महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से यह निकलती है, मिलती है जाके कहां पे, संगम कहां होता है, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकल बंगाल की खाड़ी में जाके ये बंगाल की खाड़ी में सम्मिलित हो जाती है। इसकी सहायक नदियां प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और सबरी मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कृष्णा नदी की, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, मालेश्वर के पास पश्चिम घाट से दोस्तों। और इसका संगम स्थल कहाँ है, जहां जाके मिलती है ये, वियरवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदियों की बात करें तुंगभद्रा, कोयान, घटाप्रभा, मालप्रभा, भीमा और दूधगंगा। नेक्स्ट आती है कावेरी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये कावेरी नदी। इसका उद्गम स्थल है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मागिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले में। और जाके इसका संगम कहाँ होता है दोस्तों, तमिलनाडु के कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में जाकर आपकी ये भी कावेरी नदी सम्मिलित हो जाती है। और इसकी सहायक नदियां हैं होरांगो, हेमवती, शिमला, आकरवती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती और नोयल। दोस्तों इसकी क्या है, सहायक नदी इसकी भी काफी है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा मेरे दोस्तों। बात करें नर्मदा नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नर्मदा नदी से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से यह निकलती है आपकी नर्मदा नदी। जाके मिलती कहां से है, मिलती है आपकी भरूच भड़ोच में अरब सागर में जाके दोस्तों यह मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां की बात करें तो बुड़नेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, वरना, तीन देशी, अर्रा देव, गोई, नामदोष और सोमो देवी इसकी क्या होती हैं, सहायक नदियां मानी जाती हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, एक दो बार करेंगे तो चीजें याद हो जाएगी। ये आपके यूसी नेट का बैच दोस्तों, फर्स्ट कंप्लीट बैच प्रारंभ हो चुका है, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बात करें ताप्ती नदी की, तो ताप्ती नदी का उद्गम दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई, मूल ताप्ती के नगर निकट से होती है। जाके मिलती कहाँ है, संगम स्थल की बात की जाए तो खंभात की खाड़ी में जाके दोस्तों ये क्या हो जाती है, मिल जाती। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पूर्णा, निर्गा, बोरी, पंजरा तथा अनेर दोस्तों इसकी सहायक नदियां मानी जाती हैं। अब महानदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है आपका मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट दोस्तों। वहां पे इसका क्या होता है, वहां से यह निकलती है, जाके मिलती कहां है, संगम स्थल की बात करें तो कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटुजरी तथा विरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है दोस्तों आपकी महानदी। इसकी सहायक नदियां हैं शिवनाथ है, हसदो है, मांड है, ईब है, जोंक है, कायाली है, शंख है, ओघ है, तेल है, ब्राह्मणी, लीलागार और मनियाई सुहरी दोस्तों इसकी क्या है, सहायक नदी मानी जाती है। ये दोस्तों आपके नितिन सर की बुक्स है, आप सभी ये परचेस कर सकते हैं, हैंड राइटिंग। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।